Hi guys, this is Sushmita Dutt, currently pursuing BHMS first year student of Shahid Raja Hari Prasad मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बड़ालगंज गोरखपुर। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसा मेरा 2023 रहा। इस तरह रहा था कि मेरा जो साल की शुरुआत हुई थी वो बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो इसलिए थी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इन फ्यूचर इसमें इस साल क्या करने जा रही हूँ। ऑब्वियसली वो किसी को भी नहीं पता होता है जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि पता नहीं उसका फेट क्या होगा। या तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था कि मैं प्रिपेयर करती जा रही थी और मेरा मेडिकल में नहीं हो रहा था। तो वो घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। इवन मेरे लिए तो वो था ही, हर जो मेडिकल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है उसके लिए वो होता ही है, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो बहुत अजीब लगता है। और कोई भी मेडिकल प्रिपेयरिंग ये नहीं सोचता है कि वो BHMS या BAMS को चूज़ करेगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद वो उन चीज़ों को भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने लगता है। उसके बारे में किस्मत में लिखा होता है, उसको आप कभी नहीं रोक सकते। तो हुआ ये कि मुझे फैब में मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में आया कि देयर इज़ अनदर ऑप्शन दैट इज़ BHMS या फिर BAMS। तो मैं अप्लाई करके देखती हूँ कि अब बहुत टाइम हो गया है और अब BSc भी कंप्लीट हो गई है, या तो हम MSc पे जाएं या फिर हम अपना मेडिकल, अगर हमारा मन है मेडिकल में तो हम BHMS या फिर BAMS दोनों में से किसी एक को चूज़ करके और आगे निकलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो UP आयुष की काउंसलिंग उस टाइम पर चल रही थी, तो मैंने सोचा अटेंड करते हैं, देखते हैं कॉलेज मिलेगा तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। तो मुझे अलॉट हुआ BHMS गोरखपुर। तो फिर दिमाग में ये आया कि वो मुझे मार्च में अलॉट हो गया था, तो मुझे ये लगा कि यार इतना दूर गोरखपुर कौन जाएगा, कि ये तो बहुत ज़्यादा दूर का कॉलेज मुझे मिल गया है, क्योंकि मेरे यहाँ से आई एम फ्रॉम वेस्ट UP एंड वो ईस्ट में आ जाता है। एंड मेरे यहाँ से जो पास कॉलेज है दैट इज़ मुरादाबाद, 2 hours अवे फ्रॉम माई टाउन, फ्रॉम माई सिटी। तो मुझे मुरादाबाद नहीं वो मिला, क्योंकि मैंने मुरादाबाद को ऑलरेडी लास्ट में डाला था। पता था कि गोरखपुर मिल जाएगा और मुझे गोरखपुर इतना दूर पड़ेगा और मुझे जाने आने में बहुत हैक्टिक लगेगा। ये मुझे तब लगा जब मैं एडमिशन करा के आ गई, सब कुछ करा के आ गई, कि यार बहुत दूर है। फिर मेरा जो मार्च का मंथ था वो यही सब रोने धोने में निकल गया। लेकिन मेरा जो फैमिली थी वो थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मेड स्कूल की प्रिपेयर मैं कर रही थी, तो सबको ये था कि MBBS ही मिलेगा, हम BBS ही लेंगे। और बार बार मैं इसी चीज़ को सोच लेकिन पार्शियल ड्रॉप तक मैं आ चुकी थी। तो घर वालों को ये था कि नहीं, अब ये ज़्यादा हो चुका है, अब मेडिकल में अगर लेंगे तो MBBS लेंगे। लेकिन फिर बाद में अभी भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन द प्रोसेस है, लेकिन अभी एक प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। व्हेन यू गो टू द कॉलेज, जब आप अपने कॉलेज का, हॉस्पिटल का रश देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि नहीं यार, अच्छा है, जो लाइफ हम जीना चाह रहे थे वो लाइफ हम जी रहे हैं एक्चुअली। तो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलें, इवन व्हेन यू गो टू द OPD, तो वहाँ पर भी हमें, मतलब OPD इज़ कंपलसरी, बिकॉज हमारा जो आना जाना हमारा OPD में रहता ही है। तो मेरा जो 2023 था वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहुत इन लोगों के साथ लास्ट डे मेरा 31 का जाएगा, और वो इतने अच्छे लोगों के साथ गया। तो उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड को, क्योंकि जनवरी में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आई विल बी इन द कॉलेज, आई विल बी enjoying द लास्ट डे ऑफ 2023 इन विद सम अनदर पीपल्स, विद सम न्यू पीपल्स। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरा 2023 बहुत उथल पुथल भरा रहा, बहुत सारे इमोशंस के साथ रहा, एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी। और मेरे रिश्तेदार इस चीज़ से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मैं अपने फैमिली की फर्स्ट एवर चाइल्ड हूँ जो मेडिकल में है। और आई होप कि इसी तरह बहुत सारी जनरेशन में, जो कमिंग जनरेशन है उसमें, आई होप कि जो मेरा फैमिली में फ्यूचर जनरेशन है वो आगे जाए, वो
BHMS के थ्रू ही फैमिली में मेडिकल प्रोसीड करे। तो या मेरे जो फैमिली है, रिश्तेदार हैं, वो बहुत इस चीज़ से खुश हैं कि मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट डॉक्टर हूँ। तो मेरे घर में बैंकर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन कोई भी अभी डॉक्टर नहीं था। तो आई एम फर्स्ट एवर चाइल्ड। सो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ भी है मेरे लिए। और समहाउ आई फील नाउ आई फील प्राउड, बिकॉज कि वहाँ पर पेशेंट तो यार वही है ना, पेशेंट विल बी द सेम। सो यू नेवर रिग्रेट व्हाट इज़ हैपनिंग। बट हाँ, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है कि बहुत लॉन्ग टाइम है, अर्निंग बहुत लेट स्टार्ट होगी। बस थोड़ा सा ये है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे साथ के लोग थे वो अर्न करना शुरू कर चुके हैं एंड आई एम स्टिल इन स्टडिंग प्रोसेस। तो कुछ इस तरह रहा मेरा 2023 एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट दिस। और ये तो अप एंड डाउन है, लाइफ के चलते रहते हैं। तो अब नया साल आया है, नया साल में नई भसड़ लेके आया है, नया कुछ लेके आया है, बहुत सारे स्ट्रगल लेके आया है। So I will be sharing about this in the next video. Thank you so much. Bye bye guys, and always ready for new challenges in your life, because you never know कि कौन सा challenge कब आ जाए। You never know कि morning में आप उठें कि कोई नया challenge आए। तो accept what is happening, just go with the flow and enjoy life. Thank you so much. Bye.